जितेंद्र की पत्नी पूनम पूनम सी गोरी है, मगर आंचल बहन की उम्र अभी थोड़ी है। ननद भौजाई में 36 का आंकड़ा रहता, दोनों तो अपनी थी, जितेंद्र भला क्या कहता। बनूंगी हीरोइन आंचल सपना सजाने लगी, हिंदी फिल्म अक्सर का गाना वह गाने लगी। एक बार आजा वाला गाना गाकर नाच रही, सभी सहेलियां उसकी कला को जांच रही। तभी भाभी पूनम कमरे के अंदर आई है, बेचारी आंचल को खरी खोटी सुनाई है। रोहित वर्मा के बेटवा जितेंद्र और जितेंद्र का पत्नी पूनम। रोहित वर्मा का एक थे बिटिया आंचल, यानी जितेंद्र का पत्नी जौन पूनम दिया और जितेंद्र का बहन आंचल में एकदम 36 का आंकड़ा है, बनत ना है। हमेशा एक दूसरे पर दाव कसे का तैयारी रहता कि के मौका मिल जाओ कि खाए भर दे। आंचल का दिल में एक सपना है कि हम हीरोइन बनब। एक फिल्म के पसंद आ गई रहे अक्सर का। एक रोज अक्सर फिल्म का गाना एक बार आजा झलक दिखला जा गा के अपने सहेलियन के बीच में डांस करके दिखावत रहे, एक्टिंग करके। तले वही बीच आंचल का भौजी पूनम पहुंच गई, लगली कुल खरी खोटी सुनावे, मेहना ताना मारे। का कहते बिरहा में एक लाइन तर्जन, बड़ी नई नई गीत है। तहलका मचौले है गीत। झारस जब बाल सैया जी, लागस कमाल सैया जी। बगली से निकाल सैया जी, उड़ावत रुमाल सैया जी। झारस जब बाल सैया जी, लागस कमाल सैया जी। पातर करिया डोले, पातर करिया डोले, नदिया के बीच जैसे नैया डोले, ओ सही मर सैया डोले। लेकिन पूनम भौजी अपने ननद आंचल के बोली बोलत है का, करतारू खेल नाना दो, माथा होता फेल नाना दो। बोली बोलत किया, ओ खबुझे बेमेल नाना दो, दुख जाई बुझेल नाना दो। करतारू खेल नाना दो, माथा होता फेल नाना दो। परदा खुलासा होई हो, परदा खुलासा होई हो। सब लोग में आशा से निराशा होई, नैहर में तमाशा होई हो। भौजैया बोली बोलत हिया पूनम की जवन तू उद्यम उठैले बाड़ू, कोई के मुंह देखावे लक ना छोड़बू। नंदियो बोली आए लागल आंचल, कलस तू कहल का चाहत तो कहत या ऐसे लगाई
लग जाई आचारा में, रहन से रहना बेराहन में तोरो भलाई बाटे हो। सहूर सीख लो, तोहरा ये लूर पे जरूर सुना जगवा हंसाई बाटे हो। जिंदगी में झांसा होई हो, जिंदगी में झांसा होई हो, सब लोग में आशा से निराशा होई, नैहर में तमाशा होई हो। पूनम भौजैया आंचल से कहती अपने ननदी से कि जवन तू उद्यम उठैले बाड़ू खानदान का नाक कटा देबू। ऐसे ही कहा सुनी होत बा, कहा सुनी में तौले भौजैया पूनम 2-3 तमाचा खींच के मार दिलस आंचल के। न घरे माई है, न बाबू हम, न भाई है। जब चाटा लागल बा आंचल के गाल पे ओकरे भौजाई को, तब भयल का बिरहा में तर्ज बदल गई। तर्जबा अरे झाझर मारवा जन छ वही हाँ ये बाबा हो, लगी है सुरु जावा के घाम हो। लेकिन जब भौजैया चाटा खींच के मरले बिया आंचल के, तो घर से निकल गई। तो कभी जी भाव लिखत हो का, अरे आपन घर दाता जी के रूसल चिरैया हो, अब फिर करी है कहावा बसे रहो। अबला का जात अकेले अपन घर द्वार छोड़ के मर्द मानुष तो हो ना, रहे के कुछ ठिकाना ना है, लेकिन घर छोड़ के चल देहलस। गइल कहाँ, अरे भारत नेपाल सीमा शहर रूपे दिया में, बस अड्डाया चल लिहली हे रहो। बस अड्डाया चल लिहली हे रहो। सीमा शहर रूपे दिया में, भारत नेपाल के बॉर्डर पे शहर रुपेडिया बस अड्डा पे पहुंचल है। तब हरिद्वार जाए वाली अरे बस तैयार रहल, कौन बस पहले जाई इहे इंतजार रहल। हरिद्वार चली भैली आंचल बावरिया हो, देखे हरिया नैना हे रहो। भारत नेपाल के बॉर्डर पे यानी बॉर्डर सीमा पर रुपेडिया शहर बस अड्डा आंचल पहुंचली है। हरिद्वार जाए खातिर वहां से कुल बस लगल है, तलाश करत है, पता करत है कि कौन बस पहले हरिद्वार जाई। जौन पहले जाए वाली बस है वो बस में बैठ गई। यह सोचत जाती कवि जी टेरी का भाव कैसे, अरे गुजरवा कहवा चल के होई, छूटल जन्मभूमि नेपाल नगर नैहरावा।
जन्म भूमि नेपाल नगर नैहरवा, गुजरवा कहवा आंचल के हुई। यह सोच के रोवत है आंचल। तो कवि जी विदेशिया का भाव में लिखत हूँ कैसे। अरे फफकी रोवे, अरे आंचल बहु रही हो, अब बिसरे न प्यार माई, बाबू के सूरती। माई बाबू का चेहरा याद आवता, सूरत दिल से बिसरत ना। ये हकरा उठत बा दिल में कि माई बाबू के हम छोड़ के जात बानी, लेकिन ठान ले बा मन में कि वैसन भौजाई का मुंह देखल पाप बा। तब रोवत दिया तब ले परिचालक नीरज पूछन लागा भेदावा हो, आंचल बताई दिहाली, बीतल कुली बाती। परिचालक नीरज जब देखलस आशा के रोत तो जाके हाल चाल पूछे लगल। दिल में दया आ गई, क्यों रो रही हो, क्या बात है। आप बीती सारी कहानी आंचल उस परिचालक नीरज से बता देती है। तब उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंची बसिया हो, कस्बा नगीना चितौल, ढाबा पर सांघतिया। परिचालक नीरज से अपन दुख भरल कहानी आंचल बतावत है। बस आगे बढ़त बिया। उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंचल बस, कस्बा नगीना चितल ढाबा पर। नीरज सांत्वना दे थका, अरे वापस नेपाल हम, अरे तोहे पहुंचाई देबे, अरे नाश्ता कराई नीरज मार लिहल मातिया। कस्बा नगीना चित्तल ढाबा पर संगतिया का ढाबा रहल। नीरज का नाश्ता उस्ता करा के विश्वास जमा ले। उ परिचालक नीरज कल चिंता मत कर, तोहके वापस हम तोहके तोहरा घरे नेपाल पहुंचा दे। नाश्ता उस्ता करैलस। जौन आंचल बा रो रो के अपन कुल दुख सुनौलस। कहलस कि हम वहां ना जाई, वो घर में हमें कदर नहीं खे। ओकर रोवल धोवल देख के नीरज अपने घरे लेके चल गयल शाहजहांपुर, जहां ओकर घर बा। अपने पत्नी रीना दुल्हन के साथ नीरज जौन परिचालक रहत रहा, अपने घरे लेके गयल। त रहते बीता 20 दिन, रहते बीता 20 दिन संकुच न गलत प्रयास हुआ। दुनिया में इंसान अभी है, आंचल को विश्वास हुआ। 20 दिन बीत गई। आंचल के मन में बा कि हम झूठे डेरात रहनी है, अब भी दुनिया में इंसान हुआ और इंसानियत नाम का चीज बा। नीरज बोला, 21वां दिन है। नीरज बोला आंचल से कल साथे नेपाल चलना है, अपने घर वास जाने में भला हाथ क्या मलना है। पागल मत बनो, अपने घर जाने में कोई शिकायत नहीं है, चिंता मत करो, हम लेकर के चलेंगे। ले पहुंचा चित्तल ढाबा पर, ले पहुंचा चित्तल ढाबा पर। नियत उसकी फिसल गई, परसों साथे ले जाएंगे, ड्यूटी मेरी बदल गई। लेके चित्तल ढाबा पर अपने संगतिया का ढाबा पर पहुंचल है तो ओकर खूबसूरत जवानी देख के इहो लो भाई गई कि अब तो चल जाई।
माशाल्लाह मर्दानगी पर आदमी थूके लगे हैं, ये हमारा दोस्तवा थूके लगे। तो ओम प्रकाश सैनी के ठिकाने, ओम प्रकाश सैनी के ठिकाने वह आंचल को रोक दिया, मासूम अबला की असमत भेड़िया के मुंह में झोंक दिया। शीतल ढाबा पर अपने दोस्त ओम प्रकाश सैनी के यहाँ रोक दिहलस कि हमार ड्यूटी थोड़ा बदल गई बा, काल चले के। और ओम प्रकाशवा का करत करन लगा छेड़खानी। बुढ़ा बूढ़ हो, ये नहीं कि जवान हो, दोनों बूढ़ हो सर, नीरजा और ओम प्रकाशवा दोनों। करन लगा छेड़खानी, बुढ़ा तेरी जवानी क्या होगी। आंचल बोली भैया आएंगे तो सोच तेरी कहानी क्या होगी। नीरज के अपन दिल में धर्म का भाई मन ले रहे। छेड़खानी ओम प्रकाश जब करने लगा तो आशा कहती है कि जो मेरे साथ तू बर्ताव कर रहा है, सोच मेरे नीरज भैया आएंगे तो तेरा हश्र क्या होगा। कहलस अच्छा, जब उन्हें तू अपने धर्म का भैया पर विश्वास कैले हो, सरासर धोखा हुआ है, तब 20,000 रुपया में तो के हमके बेच के गौल। अब वही जवानी का पौधा तन सींचे दो, मरो के मोहब्बत के रंग में रंगाए दो, ना जना खड़ा मत करो। लगा जबरदस्ती करने तो रो करके बिलक करके उस ओम प्रकाश ढाबे का जो मालिक है उससे कहती है, आंचल रो रो के अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। तरज बदल गई। कि बाबू दरोगा जी अरे कवन गुनहिया पिलवा बनलो मोर। तर्ज है, लेकिन रो करके अपनी आबरू की भीख मांग रही है आंचल। क्या कि हमारे चाचा हो, कि हमारे चाचा हो, अरे आपन बिटिया जान के देवा छोड़। हमारे चाचा हो, रोने लगती है कि चाचा हम तारा बेटी समान बानी और तू हमार बाप तमाम बड़ा, हमरे इज्जत के साथ मत खेला चाचा, हम तो गलती कैले ही बानी। बतावत या आंचल, बिन सोचे समझे घर तजली, बिन सोचे समझे घर तजली, गलती भाईल भारी ए रामा। जेके जनली धर्म के भाई ओसे धोखा खैली कि हमरे चाचा हो, बिनती करे बेचारी धई के गोड़। हमरे चाचा हो, रो करके अपनी इज्जत की भीख मांग रही है उस ओम प्रकाश सैनी ढाबे के मालिक से कि चाचा मैं आपकी धर्म की बेटी तमाम हूँ, आप मेरे धर्म के पिता जैसे हैं, मेरे इज्जत को तार तार मत करिए चाचा। एक तो मैं खुद बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ, बिन सोचे समझे अपना घर बार छोड़ करके अनजान एरिया में अनजान लोगों के बीच भटक रही हूँ और अनजान सफर में जिसे अपना धर्म का भाई मैंने माना वो भी दगाबाजी कर गया। रो रही है, लेकिन वो गद्दार जिसके दिल में वासना सवार है वो कर क्या रहा है। सोरठी भाव,
गहिया के दोहैया नाही सुना लस कसाइया रे सुना लस कसाइया। गहिया के दोहैया नहीं सुना लस कसाइया नहीं सुना लस कसाइया। जो गावल जवानी ले हलत लूटनु राम की रामा हो। कितना हूँ रो करके बिलक करके वो आंचल अपने इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन वो गद्दार पापी उसके दिल में रहम कहाँ है, उसके सर पे तो वासना सवार है। तब बाजावा के चांगुल में फांसा लिचराई रे फांसा लिचराई। बाजावा के चांगुल में फांसा लिचराइया अरे तारा बेचरा। सागरो सपनावा गईले टूटनु राम की रामा हो। जैसे बांझ का चंगुल में चिड़िया फंस जाले के तो तड़फड़ा ले, लेकिन ओकर जीव ना बच पावेला। ठीक उसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल में फंस गई है आंचल की इज्जत, जो लाख प्रयास के बाद भी अपनी इज्जत बचाने में नाकाम रही। कवि जी पहपट के भाव में लिखता हूँ कैसे। अरे फूलवा के दिलवा पर गिरल बाजारवा घरवा छोड़ी के होवे लागल कांटा पर गुजरवा घरवा छोड़ी के। इज्जत तो ना रहा, बेचारी जाए तो कहाँ जाए, उसी ढाबे पे रह रही है। ओम प्रकाश सैनी अपने चंगुल में फंसा लिया है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा है, उसको अब इस्तेमाल करना शुरू किया। तब ओम प्रकाश सैनी के मित्र आए राकेश भटनागर हो और समझ गए जबरी दागी लागल असमत के चादर हो। उस ढाबे का मालिक ओम प्रकाश सैनी का दोस्त राकेश भटनागर आए खाना वाना खाए खातिर। धीरे से इशारा कैलस कि एक बहुत बढ़िया आइटम लिया ले जाइब तो जा जुड़ा उड़ा लो। वह बेचारा गयल, जब सामने देखलस तेहर आंचल का स्वभाव है। अरे पाँव पकड़ी के अबला करे पुकारावा घरवा छोड़ी के अब बाबूजी बचा ल दे सहारवा घरवा छोड़ी के। जब राकेश भटनागर को देखती है आंचल, तुरंत जाकर के पांव पकड़ करके रोने लगी, अपनी सारी कहानी दुख भरी कहानी बताती है। राकेश भटनागर के दिल में दया आ गई, कहती है बाबूजी क्या आप भी इन दरिंदों की तरह दरिंदगी पे उतारू हो गए? जब आए हैं तो अपनी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी मेरी इज्जत तो लूट चुकी है, अब मुझे नकारने में क्या फायदा। राकेश भटनागर सारी बात समझ गए कि इस अबला के इज्जत को जबरी तार तार किया गया है। तो कभी जी आल्हा का भाव में लिखता हूं।
के दुख सुनी हासे बहुत लोगावा अब बिरल है बुझेला दुख जो की नाता राकेश भटनागर के भरली नजरिया कहे की मदद करब अपन बेटी जा रोवत रोवत भटनागर गईले घरावा पूछे पत्नी कंचन की कभायल श्रीमान आंचल की सारी दुख भरी कहानी सुन करके राकेश भटनागर की आंखों से आंसू छलक पड़े, दिल में दया आ गई। रोते रोते अपने घर पे पहुंचे। घर पे जाने के बाद भी आंखों का आंसू रुक नहीं रहा है। राकेश भटनागर की पत्नी जिसका नाम कंचन बताया गया आंखों का आंसू देख करके पूछने लगी, तब सारी कहानियां राकेश जी बतावले बिल खेल बिटिया नरक दरम्या कंचन कहे सजना लगावा मत देरिया धर्म के नाता होला खून से महा सारी कहानी बताते हैं राकेश भटनागर अपनी पत्नी कंचन से आंचल के बारे में। कंचन भी रोने लगी, कहती है कि देखिए खून के रिश्ते से कई गुना ज्यादा महान और बड़ा रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है धर्म का नाता। तो हम लोग उस बेटी को अपनी बेटी की तरह मान करके उसकी इज्जत की देखभाल करेंगे। दोनों परानी कसम लेत हुवन तो सदर भाव में बताओ लगे कैसे। देई के परानावा बचैब बिटिया के दुनहु परानी हो प्रतिज्ञा लिहले ठा कुछ नेपाली साथी लेके संगवा में झटक से गईले ओम प्रकाश के मकान आंचल के जबरी ले गईले भटनागर ओम प्रकाश पापी हो गया है परेशान गुंडों को भेजा भटनागर के भवानावा अरे चला नहीं चारा गुंडे भागे लेके जा दोनों पति पत्नी राकेश भटनागर और उनकर पत्नी कंचन प्रतिज्ञा ठान लेहन कि भले हमनी का जान चल जाई लेकिन वो बिटिया के बचावल जी जरूर। कुछ नेपाली साथी लोग के लेके राकेश भटनागर अपने संगे पहुंचला हम प्रकाश सैनी के ढाबा पर और जबरी आंचल के उठा के अपने घरे ले अलन। यह ओम प्रकाशवा परेशान बाकी जौने को वजह से 2 पैसा साइड आमदनी रही हमारे दोस्त होके दगा कर दहलस उ लेके चल गल। अब एक परेशानी बढ़ गई है कि कैसे लेके आई। कुछ गुंडन बदमाशन के भेजलस राकेश भटनागर का घरे से वो आंचल के जबरी लियावे खातिर, लेकिन राकेश भटनागर अपने नेपाली साथी लोग के साथ घर परिवार के साथ एकदम जम के मुकाबला कैल। मरना कुल गुंडा भागत परात भाग गए फिर वापस। तो आखिरी भाव में कवि जी खड़ी के भाव में लिखता हूँ कैसे। विधि के लेखा के जानी करम के गतिया अपवली बाप माँ
धर्म का माई बाबू राकेश भटनागर और कंचन के रूप में आंचल के मिल गई। तब धन्य भटनागर हमरे देशवा के शान हो, आया चल के रखल अपन बेटी मान हो। बारे हमारे देश का ओ राकेश भटनागर जो दूसरे की बेटी को पराए घर की बेटी को अपनी बेटी मान करके अपने घर पे अपनी बेटी की तरह उसका गुजारा कर रहा है। अरे बोला बेसहारा क्या जुड़ाइल छतिया, अब पवली बाप महातारिया धर्म के बिटिया। राकेश भटनागर और कंचन को माता पिता मान करके उनके घर पे रहने लगी आंचल। लेकिन आज लड़कियों को आंचल दे रही नसीहत, आया अपन घर छोड़ जग में होले भारी फजीहत। आज की जनरेशन की लड़कियों को आंचल एक नसीहत इस विरह के माध्यम से दे रही है, इस कहानी के माध्यम से कि आपन घर आपन होला, पराया घर पराया होला। अरे भटनागर के जैसे सब ना बूझी बतिया, तब बोली बाप महादरिया धर्म के बिटिया। बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी पावन, स्वर्ग बसे चंद्रिका कबीर बच्चन गुरु राम खिलावन, गुजरवा कहवा चल के होई। ऐसे हर घर के बेटी बहन के सोच समझ के कोनो कदम उठावे के चाहिए। उत्सुकता में जवानी का उबाल में कबो गलती ना करे की चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त करे कभी क्षमता हो के चाहिए। उदल भैया गुजरवा कहवा चल के होई, देवा रमा कवि के सारद के सहारा, गुजरवा कहवा चल के होई। जिला वैशाली में एक जमुई है छोटा गांव सही, वहीं के हंसराज मंडल जिसका नाम सही। शांति देवी जो सुशील जिनकी नारी थी, बेटा था सोनू अभी सरिता वो कुंवारी थी। गांव का जमींदार जगन सिंह नाम रहा, गांव का जमींदार जगन सिंह नाम रहा, अपना रुपया वह कर्ज पे चलाए रहा। कहानी कहां से लेवल गई? हमारे बिहार प्रांत के अंदर एगो वैशाली जिला पड़ेला। वही वैशाली जिला में छोटी बुकी गांव, जौने गांव का नाम जमुई बा। वही जमुई गांव में एगो परिवार के मुखिया हंसराज मंडल, जेकर एक बेटा और एक बेटी हो बाबू। बड़की बहन सरिता, छोट भाई बा जौना का उम्र 16 बरिस, जौना का नाम सोनू बा। बाबू हंसराज मंडल रिक्शा चलाओ तलन, कैंसर से पीड़ित बाड़न। बाबू हो रिक्शा का कमाई के तने कैंसर का इलाज ना करा पाओ थे। रिक्शा चलावत चलावत कैंसर का इलाज कराए बदे वही गांव का एगो जगन सिंह जमींदार जौन अपन सूद पर रुपया चलावत रहला, उन्हीं से 10,000 रुपया कवि जी
लेके अपने रोजी रोटी का पालन करा और अपने परिवार में पालन पोषण करा। आखिरकार बाबूजी भगवान भी गरीबन के साथ कबो कबो बड़ा अन्याय करेला। रिक्शा चला के बाबू हंसराज मंडल घर का पालन पोषण करत हो, लेकिन एक दिन वो भी नागवार गुजरल। कैंसर इतना ग्रसित कर लेलस कि एक दिन बाबू मंडल जी का स्वर्गवास हो गई। दोनों बेटा बेटी छाती पर हाथ पीट के रोत हो कि हमारे बाबूजी हमारे घर का मुखिया रहा, घर का चलाए वाला पालन करता रहा। भगवान तो के खुशी बर्दाश्त ना भई, उनके छीन लेला। ए बाबू 10,000 रुपया जो कर्जा ले रहना, वो रुपया से कैसे हूँ बाबू कते रही कैल गई। माई को रोवत रोवत आंख से आंसू रुकते नहीं खे। बाबू 3 महीना बीता। यही है अमीरों का गरीबों पर शोषण। 3 महीना जात जात बर्दाश्त नहीं किया वो जग्गन सिंह आ गया तगादे करने के लिए। अरे लड़की, तेरा बाप हमसे 10,000 रुपया कर्जा लिया था, औकात है तो लौटा दो, अन्यथा मैं जोर जबरी करके ले सकता हूं। माई अनहरी सुशीला देवी जाके आगे हाथ जोड़ के रोए लागल कि बाबू अभी हमार बड़ लड़का छोट बा, खाए पिए के लाला परल बा, तोहर 10,000 रुपया हम कैसे दे सकीला। कहला कि मैं नहीं जानता हूं, तुम दे सकती हो। कलश बाबू कैसे? कलश की हमारे घर में 2 नौकरों की सीट खाली पड़ी है, तुम्हारी बेटी हमारे घर में चौका बर्तन करेगी, तुम्हारा बेटा खेत सिवान संभालेगा। आखिर मरता का न करता हो बाबूजी। अब इन उम्र का पढ़े लिखे का समय में बेटवा सोनू जाके वही जग्गन सिंह का खेती गृहस्थी संभाले लगना, और बेटी सरिता जाके चौका बर्तन करे लागल। जब चौका बर्तन करे लागल तो यहाँ एगो गीत है भैया। कोनो मेहरारू अपने मर्द से परेशान रहे, कहे अरे मन करे सिलहवट पे लोढ़ा से, मन करे सिलहवट पे लोढ़ा से उच दी जवानी राजऊ। ए हो मन करे सिलहवट पे लोढ़ा से ऊंच दी जवानी रजऊ। कवना सवत संग काट तार चानी लगा के मच्छर तानी रजऊ। हो कवना सवत संग काट तार चानी। बाबू हो हर दोनों लोग के बुलावत है। जगन सिंह के ब्याज वाला रुपया के, जगन सिंह के ब्याज वाला रुपया के दिन नियर आइल बाबूजी। जगन सिंह के ब्याज वाला रुपया के दिन नियर आइल बाबूजी। साथ बाबूजी के बचपन में छूटल विपत ऐसन आइल बाबूजी। साथ बाबूजी के बाबूजी धीरे धीरे दिन व्यतीत होता गया। बाबू जग्गन सिंह के दरवाजे पे वो लड़का और लड़की काम करने लगे। लेकिन एक दिन छोट भाई सोनू का दिल में विचार आई। कायल भैया, अरे हाय रे विधाता तोहरी, अरे अजबे लिखनिया हो,
अरे सोनू सरिता फूटल बा, अरे किस्मतिया हो बाबूजी। एक दिन काम करे सिवान में सोनू हो बाबू, लेकिन मन में सोचता कि हमार दीदिया सरिता बड़ हो गईली, शादी पैसा बदे एको रुपया ना है। आखिर जमाना का लोग बड़ा खराब हुआ, कहीं हमार बहन पर नजर गड़ा दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाए। वो छोट भाई सोनू करता क्या है, अरे भैली विवाह योग्य, अरे सरिता बीटहिनिया हो, अरे कर ले गुलामी बीतल, अरे दिनवा हो बाबूजी। बाबूजी सोचते सोचते एक दिन मन में आया, चल दिया वो सोनू अपने बिहार की राजधानी पटना में जा करके एक बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करने आया हूं। डॉक्टर साहब कहना, कहा बाबू कहे ऐसा कथो लाल, अभी तो हर तो उम्र का है। कलश बाबू उम्र के मत देखा, 18 बरिस 17 बरिस उम्र के मत देखा, हमार बहन जवान हो गई बिया, ओकरे शादी बदे हमें 1 लाख रुपया का जरूरत हो बाबू। कहला, अरे बेटा मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। कलश डॉक्टर हुआ तो यही बदे तक कहते हैं ये डॉक्टर साहब, हमारी किडनियाँ काट लेता, ये किडनियाँ का जितना रुपया मिली हो बाबू अपने बहन का हम शादी कर दे। आंखों में आंसू लेकर के डॉक्टर कहता है कि अरे बेटा, तुम्हारे जैसा हर भाई का जरूरत हर घर में है, क्या तुम्हारी सोच है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आखिरकार हो बाबूजी एक ग्राहक को तैयार करके वो डॉक्टर साहब पटना में उस बच्चे का एक किडनी निकलवा लेते हैं। किडनी निकलवा लेबा, एक दिन के बाद लड़खड़ात जब घरे पहुंचल, वही जग्गन सिंह के कहलस की अरे बाबूजी अगर 10 दिन के हमें छुट्टी दे देता तो बड़ा उपकार हुई। डांट करके कहता है जग्गन सिंह, अरे सोनू रोज समय से नहीं आता है और आज बड़े गुमान से कह रहा है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, आखिर तुम्हारे हाथ क्या लग गया है। खरस बाबू तो हम लोग का देवल सूखा रूखा रोटी खाई ना जा, हमार बहन शादी जोग हो गई बिया कर बियाह करे के बाद। शक होने लगा जग्गन सिंह ठेकेदार कि अरे यार इसके पास तो खाने के लाले पड़े हैं, ये बहन की शादी कहां से करेगा, बताओ कहां से पैसा आएगा। कलश बाबूजी केहू से हमारे घरवा बताइए मत, बाबूजी जब से गुजर गई ना तब तक माई का हाल खराबे बा, एगो किडनी बेच के अपन बहन का शादी करे बदे 1 लाख रुपया ले आइल है। बाबू हो जग्गन सिंह सोच क्या कि अरे मेरा तो किडनी बेचकर मेरा पैसा भी दे देगा, कर्ज भी चुका लेगा, अपना बहन की शादी भी कर लेगा, ये तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, मेरा शासन गुलाम बनने वाला ये 2 दिन का लड़का इतना ऊंचा सोच रखता है। बाबूजी यहाँ का बात यहाँ छोड़ दा, वही जग्गन सिंह का एगो लड़का ठेकेदार का लड़का रुआबदार लड़का बा, इलाके में किसी को कुछ नहीं समझता है। एक दिन चौका बर्तन सरिता जग्गन सिंह का घरवा करत रहली, नजर पड़ल बा वही बबलू का, गरीब का इज्जत पर अमीर लोगन के बड़ा नजर पड़ेला। जा करके कलाई पकड़ के एक बात कहता है वह बबलू, वह जग्गन सिंह का बेटा। कहा कलश भैया, अरे दिलवा करानी बन जा सरिता सीना फाड़ के, बड़ी बहन सरिता को वो जग्गन सिंह का बेटा बबलू पकड़ा है और कह रहा है दिलवा करानी बन जा सरिता सीना फाड़ के, हो सरिता सीना फाड़ के, ढेर दिन से करत बानी हम इंतजार के, ढेर दिन से करत बानी हम। क्या बात है, बाबूजी अकेले पा करके वो सरिता को
जगन सिंह का लड़का बबलू बरियाई करने लगा। आखिर बर्दाश्त का हद होला, खींच करके तमाचा मारती है वो सरिता। अरे दुष्ट, क्या समझते हो हम गरीब हुए तो क्या हुए, हम गरीबों का इज्जत ही हम सबसे बड़ा धनवान है, और तुमने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे घर में मैं चौका बर्तन मजदूरी करती हूँ, लेकिन मैं ईमान की पक्की हूँ, बर्दाश्त नहीं करता। यार ये 2 टके की लड़की इतने बड़े ठेकेदार के बेटे पे हाथ चलाती है, फिराक में घूमने लगा, कभी तो पकड़ाओगी। बाबूजी सोनू सिवान में काम करत रहना, 12-1 बजे था। बहनिया चौका बर्तन कह के करस के हमारे भैया आज खाना ना खैले हो, कोई खाना पहुंचाए वाला ना है। 2 रोटी आ जौन अपन सूखा रूखा लेके अपने भैया सोनू के देवे बदे जाती है। निगाह पड़ गया इस बबलू का, कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है। अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने दोस्तन के बुलैले बा तब भयल का भैया बाबूजी सरिता को देख लेता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, जा करके बीच में ठिठोली करने लगा। तो कभी लिखते हैं, अरे तब पाप समाइल नुबट, अरे पाप समाइल बाटे, अरे पापी के बदानावा में सरिता के धके गईले, सरिता के धके गईले एक दिन सिवानावा में। जोर जबरदस्ती करने लगा। अपने भैया सोनू को जब आवाज देती है, सोनू दौड़ा दौड़ा आता है बाबूजी, उस 17 वर्ष 16 वर्ष नौजवान को एक खंभे से बंधवाता है। सोनू को दिहले सोनू को दिहले एक खंभा से बंधाई, भैया के करे लगले बहुते पिटाई, कपड़ा उतारे लगले, कपड़ा उतारे लगले सरिता के अलंगवा में, सरिता के धैले जाके एक दिन सिवनवा में। बाबूजी बहन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जब भाई सुना कि हमारी बहना की इज्जत खतरा में है, दौड़ा दौड़ा छोटा भाई आता है बाबूजी, लेकिन 4-5 साथी थे, खंभा से बांध दिए। बाबू हो बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। कौन ऐसा भाई होई बाबू जो ने बहनी के सामने इज्जत लुटात होई, देखी बाने हैं, तड़प रहा है वो लड़का कि ठाकुर साहब हमार बहन का हमार इज्जतिये धन बा, कहीं इसे जोर जबरदस्ती करत आनी। लेकिन वो बाबू धन के गुमान में एक भी नहीं सुनते हैं। वो लड़की का साथ कैलन का बाबू, हमने को बिहार उत्तर प्रदेश में एगो परंपरा है, उदल भैया शादी विवाह में गावल जाला, हमार माता बहन लोग गावली। अरे तझा झरमड़ुआ जनी, अरे छवई हो बाबा हो, अरे लगी है सुरु जावा का घाम हो, झा झरमड़ुआ जनी, घाम हो। लेकिन बाबूजी उस लड़की के साथ
करते क्या हैं? सूट सलवार सब, सूट सलवार सब देहिया से फारी रे लिहले। सूट सलवार सब देहिया से फारी लिहले, सुने वाला के बाफरी याद हो। के बाफरी रो रो के वो लड़की भगवान से आस लगाती है कि अरे बाबू, जब अपनी बहन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने साड़ी बढ़ा दिया था, लेकिन मैं अनाथ हूं, हमारे पास धन रुपया नहीं है, इसीलिए हमारे नहीं फरियाद सुन रहे हैं। बांधल सुगानवा के, बांधल सुगानवा के फोरले नया नवा हो, पानी बिना जस तड़पे कवनो माया नवा हो। सरिता का पेटावा में खंजर ढुकाई रे दिहले। सरिता का पेटावा में खंजर ढुकाई दिहले, जिंदगी से भइल बा आजाद हो। सरिता का पेटावा में बाबूजी सोनू को बांध करके बारी बारी से सभी अत्याचारी उस सरिता का इज्जत लूटने लगे। जब इज्जत लूटना 2 मिनट का हवस हो, बाबूजी जब शांत भयल, रो रही है कि अरे भैया, एक भाई के सामने एक बहन का इज्जत लूट रहे हो भैया, तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन बेटियां होंगी, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो बाबू, हमारा कसूर क्या है? लेकिन पापी एक नहीं सुनते हैं बाबूजी। बारी बारी से इज्जत लूट करके जब इसका विरोध किया सोनू, तो निकाल करके खंजर दोनों नैनों में भोंक देते हैं। आंख से जर्जर झरझर आंसू का जगह खून गिरे लागल हो बाबू। जब भैया का चरणवा छुए लागल तो खंजर भी उस सरिता के पेट में ढुका करके वो अत्याचारी वहां से चले देते हैं। आखिर बर्दाश्त नहीं कर पाई वो सरिता, रोते रोते खंजर इतना खून बह चुका था कि सरिता का सारा ब्लड गिर गया था। और सरिता के साथ होता क्या है, टेरी में भाव है। अरे विदाई भैली बिनुरे सेनुरा, अरे विदाई भैली बिनुरे सेनुरा, अरे अंधी माई रहली अंधी भैले भाई, अरे हो भाई, अरे हो भाई। बाबूजी जब कैंसर से मरा रहना, रोवत रोवत माई का आंख चलगी रहल, लेकिन माई का काया का प्रकाश से कुछ लौकतो रहल, लेकिन भैया सोनू को दोनों नयनवा फोड़ डाला। भैया का आंख से कुछ नहीं खे लौकत, बहन सरिता वहीं पे दम तोड़ देती है। आखिरकार हो बाबू लाश को एक झाड़ी में फेंक करके और सोनू को इतना मारते हैं कि लगता है कि मर जाएगा। अपने ओर से मरा हुआ करके वो अत्याचारी वहां से चल देते हैं। जब चलले हो बाबू तब पहपट में भाव हो। अरे तलाश सरिता के, अरे फेंकले लाई बसवारी रात अन्हारी में, अरे सोनू के घायल कैले छलकारी रात अन्हारी में। जिया बाबू जियो, क्या बात है।
बाबूजी अंधे करके भाई को वहीं छोड़ देते हैं और एक झाड़ी में लाश को फेंक करके चले आते हैं। जब माई हो बाबू लौकत बाई नहीं, का सांझ का बिहान का दोपहरिया, माई के जब ढेर देरी आशंका लागल कि अभी हमार बेटवा बेटिया दोनों ठाकुर का घर से लौट के ना अलन, तब माई के चिंता होखे। माई अनहरी इंतजार करे कैसे, अरे घरवा माई खोजे अंधी, अरे रोई रोई बिलखाई हो, अरे सूझे ना डगरिया हम, अरे कहवा बजाई हो, अरे अइले ना बेटा सोनू, अरे सरिता अब प्यारी रात अन्हारी में, अरे बैठ के बुढ़िया खोजे बिचारी रात अन्हारी में। बाबूजी बदमाश कहते हैं कि अरे बुढ़िया किसको खोज रही है, हाथ जोड़ के जर्जर जर्जर कहे लागल कि बाबू हमार बेटवा और बेटिया अबली तैयार जात रहा, जुग जमाना खराब बा हो बाबू, अभी नैला नहीं हमारे बेटवा बेटिया के देखला। अरे बुढ़िया तुम्हारे बेटा और बेटी सोनू और सरिता है ना? कलश हाँ बाबू वह दोनों हमारे आंखी का तारा हुआ। कलश अरे उसे तो जगन सिंह के दरवाजे पर लिसान पार्टी है वहीं पे बुलाए हैं तुमको भी, मैं सूचना देने आया हूँ। बाबू हो बुढ़िया धीरे धीरे ठेंगुनी लेके काया का सहारा जा दिया यार, घर छोड़ के बुढ़िया गई जौन किडनिया बेच के सोनू लाई रहल पटना अस्पतलिया में से हो बाबू, उहे पैसा लूट के ये चारों छलकारी चल देते हैं ऐसो मौज करने के लिए। यार बुढ़िया जगन सिंह के हवेली की तरफ बढ़ती है और दोनों भाई बहन का लाश उधर झाड़ी में है, लेकिन भाव लिखते हैं क्या, अरे तलसिया के फेंकी लुटले, अरे लसिया के फेंकी लुटले, अरे घर के खजनवा बाबू, लूटपाट कई के होई गईले हो फरा, अइले ना सुगनवा हवर, अइले ना सुगनवा हवर, बिलखे मतरिया बाबू, धीरे धीरे हो गईले देखा बिनुसा, बाबू हो बुढ़िया के रास्ता मिलत नहीं के धीरे धीरे बिन सहारा हो गई। रात भर वो अंधी माँ रोती रोती बिलकती, अरे सोनू अरे सरिता इस बुढ़िया माँ से क्या गलती हो गई, किस गलती की सजा दे रहे हो बेटा। भोर होइल बा बोले लगली चिराई कोयल डालिया पे बाबू, बुढ़िया चली है आज ठाकुर के दुआ, बाबूजी धीरे धीरे बिनसार हो गई। इतना तो अनुभव हो गया कि सुबह होने वाला है। बुढ़िया रोती बिलकती ठाकुर के दरवाजे पे जाती है, कलश की बाबूजी कैसन पार्टी देले हुआ, हमार बेटा बेटी हमार घरे ना आइल ना, हमार आँख का तारा ना आइल ना, हमें अच्छा ना लगा था बाबूजी। कहना रे बुढ़िया तुम्हारे दोनों लड़का लड़की तो चले गए हैं, माई का आधा करे जब सुन हो गई हो बाबू, घर का जोने इज्जत होके बड़ लड़की और रात भर बाहर होके उमाई का सिरहाने का बीती हो बाबू।
रोती बिलकती बुढ़िया वहां से फिर अपने घर के तरफ आती है तो घर में जुमावड़ा लगा है। किस बात का? दरवाजा के बाड़ी टूटा है। माई का करेजा तो सुन दे कलश के हमार बेटी का ब्याह खातिर 1 लाख रुपया जौनाई रहा। लागत है कि कोनो चोर लूट लला। तिले हेती बुकी लड़का दौड़ आयल कलश की ए माई अरे सरिता और सोनू भैया का लाश हो झड़िया में पड़ल हो बाबू। आए हो भैया कह के करेजा पर माँ बेहोश हो जाती है। पानी मार के जगावल गई हो बाबू। बुढ़िया के सामने जब दोनों लाश के रखल गई तो माई का आंख से लोकते नहीं खे। बिलकती है कि एक ऐसा दिन दिखाए भगवान। आकर के देखती है, नब्ज दबाती है सरिता को तो सरिता इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। लेकिन बाबूजी सोनू अभी जिंदा था। इमरजेंसी वार्ड में उसको भर्ती कराया गया। जब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करावल गई 1 मिनट बदे सोनू को जब याद आई, पूरा घटना जब बयान देता है। छापेमारी हुआ है उस वैशाली जिला में जमुई गांव में। जब छापामारी हुआ है तो वह ठाकुर का लड़का बबलू को ले जा करके जेल में कैद करा दिया गया है। आज कोर्ट प्रशासन पूरा लगा है उसको सजा देने के लिए। लेकिन खड़ी का भाव हम माई का सामने एक बेटी का लाश एक बेटा का लाश पड़ल और माई के दिख तो नहीं खे। कैसे भैया? अरे तो अंधी माई अरे आंख से बहावे रसिया। अरे तो आज भैली बहू रहिया देखा तो लसिया। क्या बात है, क्या बात है। लाश को जब छूती है तो आंख से तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। अपने अंतर आत्मा से देखती है कि हमारे बेटा और बेटी को बहुत प्रताड़ित किया गया है। कभी लिखते हैं अरे बचवन के अर्थी माँ के कान्हे कैसे जाई। अरे भाई लाया टेक सुगना गईले पराई। अरे इज्जत लुटाला गरीबन के अरे बिकाले मसीहा। अरे ता आज भैली बहू रहिया हो देखते लसिया। बाबूजी थोड़ा गौर करेंगे। माँ को भी हार्ट अटैक आता है जब अपने दोनों बेटा और बेटी की लाश को महसूस करती है। हार्ट अटैक आता है, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके अपने बेटा और बेटी के साथ चली जाती है। मुकदमा हो रहा है लेकिन इस धरती पे अपने कर्मों का फल भोग कर जाना है। किसी विद्वान ने लिखा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मुकदमा चल ही रहा है तो इधर एक दिन खेतवाही करने के लिए जा रहा था वो जग्गन और एक सांप काट देता है, स्पॉट मौत हो जाती है, वो भी मर जाता है। गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम गुणकारी। अरे स्वर्ग गए अरे चंद्रिका कवि अरे बच्चन जी बने पुजारी। विदाई भैली बिनुरे से नूरा। अरे सुधीर चंचल कवि के का कोई अजमाई। विदाई भैली बिनुरे से नूरा।